सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर राजकुमार भाटी जी हैं, उनका एक विचार, कुविचार मैं कहूँगा, कुविचार एक जो है चल रहा है, जिसने ब्राह्मण समाज के अंदर एक आक्रोश ला दिया है। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, साथियों, हमारा ब्राह्मण समाज का और गुर्जर समाज का जो साथ है वो राजा जन्मेजय के ज़माने से है। अगर कोई चाहे इस पर डिबेट करना तो मैं उन्हें खुला निमंत्रण देता हूँ, वो मेरे साथ बैठ सकते हैं। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे कहूँगा, अभी आपने पीछे मेरठ के अंदर देखा होगा, भगवान परशुराम जी की जयंती पर गुर्जर समाज ने जितनी शिद्दत के साथ प्रोग्राम किए और ब्राह्मण समाज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर भगवान परशुराम जी की जयंती में सहयोग किया, तन से, मन से और धन से भी किया। और अभी चंद दिनों पहले ही हमारे जो अमर शहीद हैं बाबा धन सिंह कोतवाल जी, जिनकी जो है जन्म जयंती पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एक भव्य पैदल शोभा यात्रा साकेत में उनकी मूर्ति तक निकाली गई। ब्राह्मण समाज ने दिल खोल के उसमें जो है सहयोग किया, जगह जगह पर पानी के स्टॉल लगाए, मीठा पानी बांटा, पुष्प वर्षा की और सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग अपने गुर्जर समाज के भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले। और एक आप हैं कि आप कह रहे हैं कि वैश्या कोई कोई भली, मात्र शक्ति को वैश्या के नाम से आप पुकार रहे हैं। अरे किसी की मजबूरियां होती होंगी, कुछ कोई नहीं चाहता, सब जानते हैं कि अपमानित कार्य है, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी जरूर। किसी की व्यवस्था को आप सरेआम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि वैश्या कोई कोई भली। अरे वैश्या भी हमारी कोई बहन, बेटी, माँ, कुछ भी हो सकती है। आपको शर्म आनी चाहिए। और आप ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं कोई भी नहीं भला। अगर कोई भी ब्राह्मण भला नहीं है तो आप अखिलेश यादव से कहिएगा कि अपने घोषणा पत्र में इस बार लिखें कि हमें ब्राह्मणों की कोई वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुरे लोग हैं। आपको गैरत आनी चाहिए। आप छोटे से लालच के लिए एक दो समाज के अंदर जो है वैमनस्यता फैला रहे हैं। आप केवल और केवल एक दूषित कीटाणु हैं। ना आप गुर्जर हैं, ना आप ब्राह्मण हैं, ना आप समाज के कोई भी किसी भी तरह के समाज में स्थान नहीं रखते हैं। अगर इस तरह की बात आप करते हैं तो मैं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि साथियों, हमारा और गुर्जर समाज का बहुत लंबा पुराना हमारे बुजुर्गों का साथ रहा है। आज भी ब्राह्मण समाज का अगर एक बच्चा गुर्जर समाज के घर चला जाए तो जो सबसे बुजुर्ग उस गांव के होते हैं या उस घर के बुजुर्ग होते हैं, वो आज भी सराहना छोड़ के पायतों की तरफ हो जाते हैं और कहते हैं पंडित जी बैठिएगा, जबकि वो उम्र में उससे 4 गुना बड़े होते हैं। ब्राह्मण समाज और गुर्जर समाज सदा ये दोनों पूजनीय है हमारे लिए, और हमारा एकता आपस में बना रहेगा। ऐसे दूषित कीटाणुओं की बातों पर नहीं जाना चाहिए। आज स्याने में इनका पुतला दहन किया जाएगा, और ये अगर माफ़ी तो इन्होंने मांग ली है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनके हैं, जिस ये हैसियत से वहाँ बोल रहे थे, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, अगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ी नहीं मांगते हैं तो 8 दिन बाद आज से जगह जगह गांव-गांवों में अखिलेश यादव के पुतले फूके जाएंगे। वरना इन्हें कुछ ना कुछ जो है वो अपनी टेलीविज़न पर आकर बोलें या सोशल मीडिया पर आकर बोलें। अगर अखिलेश यादव इस प्रकरण पर कुछ नहीं बोलते हैं तो वो भी इसमें जो है सम्मिलित समझे जाएंगे। उन्हें भी ब्राह्मण समाज उतना ही दोषी मानेगा जितना राजकुमार भाटी है। हमारा लड़ाई सिर्फ समाजवादी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी से है। गुर्जर समाज सदा हमारा जो है सहयोगी रहा है और हम सदा गुर्जर समाज के सहयोगी रहे हैं। आप सबने देखा होगा, अनंगपुर की पंचायत में पूरे त्यागी ब्राह्मण समाज ने मुझे अपना मुखिया बनाकर भेजा था, और मैंने माइक से कहा था कि अनंगपुर की पंचायत में अगर एक भी किंकड़, यहाँ एक भी डिला मकान तोड़ने की तो बात छोड़ो,
सरकार ने हिलाने की कोशिश की तो त्यागी ब्राह्मण समाज अपनी जान की कुर्बानी गुर्जर समाज से पहले देगा। ये हमारी एकता है। मैं कहना चाहूँगा अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों से कि हमारा किसी से बैर नहीं है। एक ये दूषित कीटाणु राजकुमार भाटी है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। केवल इसी के लिए बोलें, ये ना ब्राह्मण है, ना ये गुर्जर है, ना ये किसी और जाति का है, ये एक दूषित कीटाणु है। जो है मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में अखिलेश जी, उन्हें ये संज्ञान लेना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए, वरना वो भी बराबर के दोषी समझे जाएंगे और उन्हीं के साथ भी यही किया जाएगा, उनके भी पुतले जगह जगह पर फूके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, जय ब्राह्मण समाज।